प्रणा नाम का एक प्रामाणित ग्रंथ है, प्रोफेसर श्री राम जी उपाध्याय के द्वारा विरचित है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सिलेबस में इसको पढ़ाया जाता है। हम लोगों ने इसे पढ़ा है। द्वासुपर्णा ग्रंथ में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण के जो आचार्य हैं श्री गर्गाचार्य जी, उनकी ये कन्या है। गर्गाचार्य जी की इकलौती पुत्री हैं सुशीला। गर्गाचार्य जी कोई सामान्य व्यक्तित्व है? भगवान श्री कृष्ण जिनके चरणों में अपना माथा रखते हैं, ऐसे महान आचार्य की कन्या हैं। 2 विषय की आचार्या हैं, स्वयं 2 विषय से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ये 2 विषय की आचार्य कक्षा पास करने के बाद सुशीला ने घोषणा करवाया कि जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा मैं उससे विवाह करूंगी। और ये उस समय की घटना है जब भगवान श्री कृष्ण महाराज सांदीपनी के विश्वविद्यालय उज्जैन में अध्ययन करते थे। वो पत्र सांदीपनी जी के विश्वविद्यालय में पहुंच गया, भगवान श्री कृष्ण के हाथ लग गया। भगवान ने विचार किया, इस विदुषी से केवल मेरा मित्र सुदामा ही शास्त्रार्थ कर सकता है। सुदामा जी के पास गए, भैया एक कन्या ने शास्त्रार्थ की चुनौती भेजी है। सुदामा बड़े साधु हृदय थे। सुदामा ने कहा, श्याम सुंदर, शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए। शास्त्रार्थ करने से 2 ही बात होती है, या तो विजय या तो पराजय। और जब विजय मिलती है तो अभिमान बढ़ता है, और पराजय होती है तो ग्लानि होती है। इसलिए आत्मा को न अभिमान में डालना चाहिए न ग्लानि में डालना चाहिए। शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए। सारे संसार को नचाने वाले को सुदामा को नचाने में कितना समय लगेगा? भगवान ने कहा, मित्र आप ठीक कह रहे हैं, शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने क्या विचार किया? एक महाविद्यालय की छात्रा, जो महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से ही रन कर रहा है, चुनौती पत्र छपा दिया, और आप विश्वविद्यालय के सबसे वरिष्ठ छात्र हैं। आपके मना कर देने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है शास्त्रार्थ करने की, और महाराज सांदीपनी के विश्वविद्यालय से वह निर्विरोध चली जाएगी। सारा संसार कहेगा सांदीपनी जी में अब अध्ययन कराने की कला नहीं रह गई, उनके यहां के विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है। गुरु जी की प्रतिष्ठा का सवाल है। भैया क्या आपने विचार किया? सुदामा जी को लगा, हां ये बात तो ठीक कह रहे हैं, संसार में गुरु जी की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। ठीक है, मैं शास्त्रार्थ करूंगा। 4 न्यायाधीश बाहर से बुलाए गए। मुख्य न्यायाधीश के पद पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महाराज सांदीपनी जी विराजमान हुए, जिनकी अवस्था 80,000 वर्ष को पार कर चुकी है। अत्यंत वृद्ध, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध श्री महाराज सांदीपनी मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठे। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। 3 दिन 3 रात अनवरत शास्त्रार्थ चला। अब आप विचार करें, सुशीला और सुदामा दोनों कितने विद्वान रहे होंगे। तीसरे दिन गुरु सांदीपनी जी ने कहा,
3 दिन हो गए, हम लोगों ने न स्नान किया, न संध्या किया, न बाल भोग राजभोग ब्यालू किया। अब भाई शास्त्रार्थ को विश्राम दिया जाएगा, सब नित्य कर्म करें, इसके बाद फिर शास्त्रार्थ होगा। सुदामा जी को लगा गुरु जी को क्लेश हो रहा है। सुदामा जी ने कहा गुरु जी थोड़ा और चलने दीजिए। और वैशेषिक दर्शन से ऐसा विचित्र प्रश्न किया श्री सुदामा जी ने कि सुशीला अपनी पराजय स्वीकार कर ली। और सुशीला जैसी पराजय स्वीकार करती हैं, 10,000 लड़के विश्वविद्यालय के थे। उस समय कुलाधिपति वही होता था जिसके यहाँ 10,000 लड़के भोजन और आवास की निःशुल्क व्यवस्था प्राप्त करते हो, ऐसा पुराणों में लिखा है। 10,000 लड़कों ने तालियां बजाई, पूरे आकाश में तालियों की गूंज फैल गई। सुदामा जी को छात्रों ने उठा लिया। सुदामा जी ने कहा मित्रों, ये विजय केवल सुदामा की नहीं है, ये विजय पूरे विश्वविद्यालय की है। परंतु जिनकी कृपा से विजय मिली है, उनके चरणों में प्रणाम तो कर लो। महाराज सांदीपनी के चरणों में जब श्री सुदामा जी ने प्रणाम किया, बूढ़ी आंखों से आंसू टपक पड़े। सुदामा जी का मस्तक गीला हो गया। सुदामा जी ने ऊपर उठा के आंखों को देखा, गुरुदेव आप न्यायाधीश पद पर बैठे हैं, अगर हमारे विजय से हर्ष व्यक्त कर देंगे तो समाज आपको कलंकित कर देगा। सांदीपनी जी ने कहा बेटा मैं जानता हूं, पर इस संसार में केवल 2 हृदय ऐसे हैं, 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो सदा अपनी पराजय स्वीकार करना चाहते हैं। इस संसार में कोई हारना नहीं चाहता, सब जीतना चाहते हैं। लेकिन पिता चाहता है कि मेरा पुत्र हमसे भी योग्य हो जाए, मैं उससे पराजित हो जाऊं। और हर गुरु चाहता है कि हमारा शिष्य हमसे भी बड़ा विद्वान हो जाए। तुम मेरे शिष्य हो, तुम्हारी उपलब्धि को देख करके न चाहते हुए भी मेरे नेत्रों से आंसू टपक पड़े। सुदामा जी एकांत में गए, भगवान आ गए। भैया इस पत्र में नीचे भी कुछ लिखा है। क्या लिखा है? बोले जिससे पराजित होंगी उससे विवाह करूंगी। सुदामा रो पड़े, हमारे न कोई माँ है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है, मैं अनाथ बालक, गुरु के चरण छाया में ही पला बढ़ा, क्यों किसी की बालिका का जीवन नष्ट कर रहे हो श्याम सुंदर? भगवान ने कहा मैं क्या करता, इसमें तो पहले से ही लिखा था, ये ओवर राइटिंग नहीं है, आप पढ़ लो। गर्गाचार्य जी ने 50 बैलगाड़ी सामान दहेज में दिया और सुदामा जी ने यह कह के मना कर दिया कि अगर हम दहेज ले लेंगे ये ब्राह्मण समाज हमें सदा सर्वदा के लिए बहिष्कृत कर देगा, मैं दहेज नहीं ले सकता। कन्यादान के बाद गोदान का विधान शास्त्रीय है, केवल मैं गोदान ले सकता हूं, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं लूंगा। आप कल्पना करें, पिता के घर को छोड़ने में बेटियों को कितनी पीड़ा होती है, ये तो बेटियां ही समझेंगी। और फिर जिस लड़की को ये पता है मैं जहां जा रही हूं वहां न रहने का घर है, न खाने का अनाज, उसके जीवन में कितना क्लेश होगा।
सुशीला रो रही थी। भगवान आए, भाभी आप रोइए मत, मैं वचन देता हूं, एक बार भैया को मेरे यहां भेज देना, आपका सदा सर्वदा के लिए दुख दूर हो जाएगा।